हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन नेवी, एसएसआर और डबल ए के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वह प्रैक्टिस सेट्स आपके कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होगा। तो आइए अपने वीडियोस की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा बच्चे कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चे, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप, उतना जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कवर करवाया जाएगा और आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियोस की ओर। और किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। और जल्द ही आपके 26 आपके अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके नोटिफिकेशन दे दिए जाएंगे एयरफोर्स नेवी के द्वारा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आपको पहले से भी हमने कहा था कि नोटिफिकेशन आएंगे, आखिर नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन दिया गया नेवी के द्वारा और जल्द ही आपके फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे स्टार्ट होंगे हम आपको वो भी इन्फॉर्म कर देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू i-1 का क्यूब। ठीक है, नीचे लिखा गया है कि i-1 का क्यूब, i-1 का होल क्यूब निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यानी आपका जो वैल्यू है i-1 का होल क्यूब, ये किसके बराबर है। ठीक है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप बहुत सारे बच्चे, कल आज ही एक वीडियो डाला था हमने सुबह में, उसमें एक बच्चे ने कमेंट लिखा था, सर इंग्लिश में क्वेश्चन दीजिए। तो देखिए बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन एकदम डेफिनेटली समझ में आएंगे। हम आपको बोल भी रहे हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी, क्वेश्चन को दोनों को बोल दे रहे हैं। और आपको क्या करना है इंग्लिश में, क्या आपको क्वेश्चन में निकालना है, वो इंग्लिश हिंदी हम दोनों में बोल रहे हैं। और क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सरल भाषा में। जैसे आप ये क्वेश्चन को भी दे सकते हैं कि 4-3i का मॉडुलस क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे को आसानी से समझ में आएगा कि आपको 4-3 का मॉडुलस क्या है, मतलब 4-3i का मॉडुलस निकालने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन कहा जा रहा है सिंपली। इसके लिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आपको एक ही जैसा चीज़ है दोनों। ठीक है, ये किसके बराबर होगा और इसमें कहा जा रहा है ये किसके इक्वल होगा, एक ही चीज़ है दोनों। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो a-b का होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, a³ - b³ -3ab। -3ab कहने का मतलब -3a क्या है, i है और 1 है। -3ab इंटू a-b यानी i-1। ठीक है, तो आई क्यू का वैल्यू हमने आपको सिखाया था, हमने आपको बताया था कि उसको याद कर रखिए। ये सब छोटा चीज़ है, इनको अगर याद करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में यह सब चीज़ समय बचाता है। ठीक है, तो आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, चलिए आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा बच्चे, आई क्यूब का वैल्यू हो जाता है -i। कैसे हो जाता है, देखिए आई क्यूब को आप i² इंटू आई लिख सकते हैं और i² का वैल्यू -1 होता है और i है पहले से तो -i। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आई क्यूब का वैल्यू सिंपली -i लिख दिया। ठीक है, और ये क्या है 1 का क्यूब तो सिंपली 1 ही हो जाएगा। फिर -3 और ये क्या है i² और माइनस माइनस क्या है +3 इंटू आई। ठीक है, तो -i और ये -1 और ये क्या है i² का वैल्यू -1 होता है तो +3 हो जाएगा। फिर +3 इंटू आई हो जाएगा, 3 में से 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे ये आपका 3i में से i गया तो क्या हो गया प्लस में 2i। ठीक है, तो क्या हो गया 2 + 2i, क्या हो गया 2 + 2i। आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो क्या हो गया 1 + i। ऑप्शन मैच करेंगे 2 + 2i, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस, आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको, सो टेंशन नहीं लेना है। आपके जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और सारे कंसेप्ट जो आपको पढ़ने हैं कम्प्लेक्स नंबर में वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको मॉडल्स का कंसेप्ट पढ़ना है तो हम मॉडल्स पे क्वेश्चंस ले लिए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस तरह करके हम सारे क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और फिर बाद में आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके बाद में जब लास्ट में हमारे सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स दे देंगे, सारे चैप्टर्स के कंबाइंड मिला के प्रैक्टिस सेट्स देंगे ताकि क्या हो, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4-3i का मॉडुलस आपको फाइंड करना है। तो मॉडुलस को निकालने के लिए हम ये ऐसा डंटा देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हमारा मॉडुलस होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा और कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या हो बच्चे, आपका a + ib हो और इस z का मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए तो आप a + ib का मॉडुलस निकालिएगा। और ये कैसे निकालते हैं, आप रूट अंडर करते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ये नोट करके आपको याद रखना है कि ये आपका मॉडुलस का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 4-3i का मॉडुलस निकालना है। तो आप क्या कीजिए, रूट अंडर लगाइएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर प्लस लिखिएगा और -3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो 16 + 9 कितना होगा, √25। √25 को वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये +-5 नहीं लगाना है। ठीक है, क्यों +-5 नहीं लगाना है, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव कभी नहीं आता है, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। इस कारण से आप सिंपली +5 लगाइएगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि n का न्यूनतम घनात्मक मान। अब देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में तो आ गया होगा कि न्यूनतम घनात्मक मान किसे कहते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहेंगे कि सर हमको इसका मतलब समझ नहीं आया। तो सिंपली समझिए यहाँ पे कि आपको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू पूछा जा रहा है कि n का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये कहने का जरूरत नहीं होगा कि सर इंग्लिश में क्या होगा। तो मैं आपको सारे जो मैथमेटिकल टर्म्स होंगे जिनके मीनिंग हमें लगता है कि आपको नहीं आएगा, उनके इंग्लिश में भी यहाँ पे मीनिंग लिखा रहेगा, ताकि क्या हो, आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आपको n का मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, ताकि क्या हो, हमारा ये जो वैल्यू है 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + i अपॉन 1 - i। ठीक है, इस पे पावर n है इक्वल टू 1 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आपको n का मिनिमम वैल्यू बताना है, ताकि हमारा क्या हो बच्चे आपका, ताकि हमारा ये जो पूरा वैल्यू है ये 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इस 1 को हटा देते हैं और अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले ब्रैकेट देंगे और 1 + i लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 1 - i। और नीचे जो 1 - i है इसका क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला वैल्यू अगर प्लस है, नीचे वाले से रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो नीचे वैल्यू प्लस है तो ऊपर वैल्यू क्या लिखेंगे, सॉरी नीचे वाले वैल्यू अगर माइनस है तो ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। तो 1 + i हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, 1 + i हो जाएगा। अगर हम नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो नीचे का साइन अगर माइनस है तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। और जो प्लस ऊपर है वही प्लस हम नीचे लिखेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर इससे हमारा वैल्यू कट जाता है तो पहले की तरह वैल्यू हमारा आ जाएगा और कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ऐसा किया। और ये आपको 1 के बराबर लाना है, ये तो अभी को पता है आपको, तो हम इसको अभी नहीं बराबर 1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो फिर क्या करने वाले हम, यहाँ पर लिखेंगे a + b और a - b। a + b और a - b का वैल्यू क्या होता है, a² + b, सॉरी a² - b²। जैसे a - b इंटू a + b का वैल्यू क्या होता है, ये होता है a² - b²। ठीक है, तो a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी -i का स्क्वायर, सॉरी सीधी i का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, 1 + i का होल स्क्वायर और उस पर पावर क्या है, n है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है आपको, सभी चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है, वैल्यू है 1 + i अपॉन 1 - i, उस पर पावर क्या है, होल n है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 + i का स्क्वायर है, तो 1 + i का स्क्वायर को तोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 2i + i का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है हमारा, नीचे क्या है हमारा i², 1 का स्क्वायर माइनस i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा और उस पर पावर क्या है, n है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको। चलिए, और i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ऊपर 2i हो जाएगा, नीचे क्या है 2 हो जाएगा और ऊपर पावर क्या है, n है। 2 से 2 कट जाएगा और i का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 1 + i जो है हमारा 1 - i, इस पे पावर n है, इसको हमने शॉर्ट करके i⁴ के बराबर लाया और ये आपका 1 के बराबर है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम n का क्या वैल्यू डालें, n का हम क्या सबसे छोटा वैल्यू डालें, मिनिमम वैल्यू डालें, मिनिमम पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव वैल्यू डालें, ताकि हमारा क्या हो, ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है, दोनों वैल्यू तो एक ही है, ये क्या हो 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा हमने आपको सिखाया है कि i का जो वैल्यू होता है √(-1) होता है, i² का वैल्यू होता है -1, i⁴ का जो वैल्यू होता है वो होता है +1। यानी पहली बार जो हमारा i का पावर 4 आता है तभी हमारा वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो i का पावर n है, तो इस n का वैल्यू जब तक 4 नहीं होगा तब तक हमारा वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। यानी मिनिमम वैल्यू जो होगा n का वो होगा 4, यानी i⁴ का वैल्यू ही 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको कंसेप्ट को सिखाया है, सो आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करना है और जो भी आपके पास बुक्स है उनको भी बनाते चलना है। ठीक है, जो भी बुक्स आप बनाते हैं उनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप उसको बेझिझक उसका फोटो खींचे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेजें और वहाँ से आपको हम सारे क्वेश्चंस के डाउट आपको जितने होंगे उसको हम डाउट सेशंस के थ्रू कवर कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे हैं तो कम्प्लेक्स नंबर के ही क्वेश्चंस बनाइएगा, ताकि क्या हो, आपको माइंड आपका डिविएट ना हो। इस तरह से क्या होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगा, कम्प्लेक्स नंबर का बनाते हैं तो, और कम्प्लेक्स नंबर का डाउट आपको अगर आते हैं अपने बुक से आपके, तो उसको हम क्लियर करते चलेंगे साथ ही साथ। वैसे क्या करेंगे, अगर हम दूसरा चैप्टर्स को डाउट आपको क्लियर करते हैं तो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा और आपका सिलेबस में क्या होगा, थोड़ा सा डीले हो जाएगा। ठीक है, तो साथ ही लेते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 2i -3 - 7i। ठीक है, आपको इसका मॉडुलस बताना है।
इसका मॉडुलस कितना होगा। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा गया है कि इसका मॉडुलस कितना होगा, तो ये किसको नहीं पता है कि मॉडुलस यानी कहने का मतलब इसका मॉड निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे क्या करते हैं, इसको a प्लस बी सिंपली a प्लस आई बी जो है और c प्लस आई डी जो है नोट करके लिख लीजिएगा इस कंसेप्ट को। इस कंसेप्ट में बच्चे बहुत सारा गलती कर देते हैं, गलती नहीं कह सकते उसे, हम उसे कह सकते हैं इसको लेंदी कर देते हैं। आप अगर इसका मॉडुलस निकालने के लिए कहा जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इस दोनों टर्म्स को बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका वैल्यू बड़ा आएगा और इतना मल्टीप्लिकेशन के बाद जो समय होगा वो व्यर्थ चला जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, तो आपको सिंपली इसको बनाएंगे कैसे, तो आप इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिए, a प्लस आई बी का मॉड कर दीजिए और c प्लस आई बी का मॉड कर दीजिए, सॉरी आई बी नहीं आई डी कर देते हैं इसको, आई डी है, c प्लस आई डी का मॉड कर दीजिए। ठीक है, आप दोनों का अलग अलग मॉड निकाल लीजिए और जो भी आपका वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। इसका मॉड का आंसर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका मॉड का आंसर होगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी इसका जो आंसर होगा, जो हमारा वैल्यू होगा z का वैल्यू सिंपली कह सकते हैं w लिख देते हैं इसको, चलिए w का जो वैल्यू होगा ये यही होगा। ठीक है, मॉड ऑफ w यही हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करके भी निकालते हैं तभी आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत है ही नहीं, वो समय बेकार आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सिंपली अलग अलग मॉडल्स निकाल लेना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका मॉडल्स निकाल लेते हैं, दोनों का मॉडल्स यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे फाइंड करते हैं दोनों का मॉडल्स हम अगर, तो यहाँ पे हमारा 5 प्लस 2i है और -3 - 7i। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका अलग अलग मॉडल्स ले लेंगे, यानी क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और रूट अंडर लिखेंगे, थोड़ी देर रुक जाइए बच्चे, इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक है, देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, दोनों का अलग अलग मॉडल्स को निकाल के हमने क्या किया, उसका आपका वैल्यू निकाल दिया। जैसे a प्लस आई बी है, यहाँ पे क्या है 5 प्लस 2i है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -3 का स्क्वायर और फिर क्या है -7 का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये कर दिया। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 25 प्लस 4 कितना होगा 29 होगा, इंटू में 3 का स्क्वायर 9 होगा, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर 49, तो 9 प्लस 49 कितना होगा आपका बच्चे, 9 प्लस 49 को करेंगे अगर तो हमारा आएगा कितना आएगा बच्चे आपका, चलिए देखिए हम इसको करते हैं 9 प्लस 49। ठीक है, तो रूट अंडर 29 इंटू में इसको हम लिख सकते हैं क्या 49 को, ये आपका 9 9 18 होता है, कितना होगा 50 आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 58 को अगर हम थोड़ा सा इसको संभाल कर लिखें तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, 58 को हम लिख सकते हैं 2 × 29, 58 को हम 2 × 29 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए, खुद से बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का काम है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 58 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रूट अंडर 29 और रूट अंडर 29 ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और रूट आपका बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 29, रूट 29 दो बार है तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपली 29 बाहर आ जाएगा, तो 29 और रूट 2 बच जाएगा, तो 29 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बच्चे 29 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1/3 + 5i का आपको कंजुगेट बताना है। ठीक है, आपको उसे क्या निकालना है बच्चे, आपका कंजुगेट फाइंड करना है। ठीक है, कंजुगेट, तो कंजुगेट आप कैसे फाइंड कीजिएगा, देखिए आपको कहा जा रहा है 1 + 3 + 5i, 1/3 + 5i का कंजुगेट निकालना है। तो आप क्या कीजिए, इसको ऊपर में क्या कीजिए 3 - 5i अपॉन 3 - 5i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर जाएगा, कोई फर्क इसे नहीं पड़ेगा। हमने माइनस से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नीचे प्लस है, तो हमने आपको सिखाया है कि यहाँ पे जब भी कंजुगेट निकालने के लिए बताया जाए तो या फिर रेसिप्रोकल कहने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल नहीं सॉरी उसको क्या कहते हैं, उसको रेशनलाइज करने के लिए कहा जाए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए प्लस की ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस कर दीजिए, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेट का फंडा लगाने के लिए हमेशा याद रखिएगा, कभी कंजुगेट निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिए, आपको इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। ठीक है, तो हमने आपको ऐसा करके बताया। ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह एग्जामिनेशन में करने हैं। चलिए आपने ऐसा किया तो ये आपका हो गया 3 - 5i, और ये आपको हो गया a + b और a - b, तो ये क्या होगा a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस आपका 5i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया 3 - 5i और ये नीचे हो गया आपका 9 और प्लस हो गया i का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो पहले से माइनस है तो +1 हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 5 का स्क्वायर है तो क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो 25 + 9 कितना होगा आपका 25 + 9 आपका हो जाएगा बच्चे आपका 34, क्या हो जाएगा 34। आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी आप बांट सकते हैं। ठीक है, अलग अलग हमने इसको यहाँ पे बांटा तो क्या हो गया आपका 3/34 और -5i/34, ऑप्शन मैच करेंगे 3/34 -5i/34, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को फाइंड करते हैं। ठीक है,
ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब भी कंजुगेट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपको सेम इसी तरह के अप्रोच लगाने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है इसका आंसर सॉरी बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा साउंड का डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हम, ताकि सारे कमेंट्स का जवाब हम आपको दे सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।